क्योंकि दुष्ट हृदय का व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। और तब तक कंस पहुंच गया। देवकी, हाँ प्रभु, लाओ बालक हमको दो। देवकी ने कहा भैया बहुत नन्हा सुकुमार है, ये तो पहला पुत्र है। नहीं नहीं नहीं। इतना कहकर देवकी पीछे की ओर बढ़ने लगी, कंस आगे की ओर बढ़ने लगा। मैया ने पूरा ताकत लगाकर प्रयास किया, पर दुष्ट कंस ने, बलशाली कंस ने बालक के पैर को पकड़ करके खींचा, आकाश में घुमाया, पृथ्वी पर पटका है, खून के लोथड़े उठे। कुछ कंस पर गिरे, कुछ दीवालों पर पड़े, कुछ देवकी और वसुदेव के शरीर पर गिरे। लोग फेंक कर चला गया। बहुत देर तक मैया देवकी रोती रही। वसुदेव जी समझाते रहे। धीरे धीरे एक एक पुत्र को देवकी पैदा करती है और कंस वध कर देता है। आज छठवां पुत्र देवकी ने पैदा किया और देवकी ने सौगंध खाई। बोले आर्यपुत्र, या तो हमारे शरीर का अंत होगा तभी हमारे बालक का अंत हो सकता, अन्यथा मैं अंत नहीं होने दूंगा। कंस को सूचना मिली। पहले की भांत कंस पहुंचता है। देवकी ने कहा कि भैया अगर इस बालक का वध करना है तो पहले मेरा वध करना होगा, मेरे शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। ऐसा कहकर मैया ने अपने दोनों हाथों के कवच अपने बालक पर चढ़ा लिया, सीने से चिपका लिया। कंस एक एक कदम आगे बढ़ने लगा, देवकी एक एक कदम पीछे हटने लगी। दीवार से देवकी चिपट कर खड़ी हो गई। कंस ने हाथ बढ़ाया, बालक के पैर को पकड़ा। देवकी ने बहुत प्रयास किया, पर उस दुष्ट कंस का बल के आगे देवकी का बल नहीं चला। खींच लिया उसने। देवकी हा कर करके बेहोश हो गई, पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई। कंस ने उस बालक की हत्या की ओर चला गया। वसुदेव जी ने जल का किंचा दिया, देवकी की आंखें खुली। अपने पुत्र की लाश को देखकर देवकी विलाप करने लगी। वसुदेव जी समझाते हैं। उस समय मैया देवकी ने कहा कि आर्यपुत्र, आपके पास केवल और केवल एक पिता का हृदय है, मां का हृदय नहीं है। मां के कष्ट का आप अनुभव नहीं करते हैं। मां अपने लाल को अपने कोख में 9 महीने तक पालती है, अपने खून से सींचती है, प्रसव की असीम पीड़ा को सहती है और तब बालक को जन्म देती है। और ये बालक आता, कंस आता है और बालक को मार कर चला जाता है। वसुदेव जी ने कहा देवी धैर्य करो, वह परमात्मा सब कुछ देख रहा है। देवकी ने रोते हुए कहा आर्यपुत्र, धिक्कार है तुम्हें। तुमसे तो बहुत अच्छे महाराजा दशरथ थे जिन्होंने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। अरे उस दुष्ट कंस से अपने प्यारों की रक्षा के लिए लिपट जाते, चिपट जाते, मरते या मार डालते, जीवन का अंत करते या अपना अंत करते। बालक की रक्षा करना तुम्हारा वसुदेव जी ने धैर्य बनाए रखा। एक ही बात देवकी से कही, देवी जो सारे संसार का निरीक्षण कर रहे हैं, हर प्राणी मात्र पर जिनकी दृष्टि है उनकी दृष्टि क्या मेरे ऊपर नहीं है? तुम्हारी इस करुणा को देखकर, तुम्हारी इस आपत्ति को देखकर वे भगवान बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकते हैं, जरूर पधारेंगे। और इधर भैया वसुदेव जी देवकी को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। उधर शेष जी फनफना उठे। उन्होंने भगवान से कहा तुम रहने दो, मैं जाऊंगा। अब देवकी का कष्ट देखा नहीं जाता है, उसके नन्हे नन्हे पुत्रों की कंस हत्या करता चला जा रहा है। आप अपलक दृष्टि से देखते जा रहे हैं, मुझसे अब देखा नहीं जाता है, मैं पहले जा रहा हूं।
भगवान समझ गए। भगवान ने कहा जाओ आप पहले जाओ। भगवान जानते हैं अगर शेष जी का वहां पर प्राकट्य हो गया तो हम लीला के पहले ही कंस मारा जाएगा। तो अब की 7वें गर्भ में शेष जी पधारे। इधर भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा बोले कक्ष देवी प्रजम भद्रे अगोप गोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले। एक वसुदेव जी की पत्नी नंद जी के यहाँ रहती है जिनका नाम रोहिणी है। देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तुम यशोदा मैया के कोख से पैदा हो जाना, हमारी तुम्हारी अदला बदली हो जाएगी। योग माया ने कहा सरकार गर्भ में जाना बड़ा कष्टपूर्ण विषय है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में तुम्हारी विभिन्न नामों से लोग पूजा करेंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, तमाम नामों से तुम्हारी पूजा होगी। योग माया तैयार हो। अब क्या था, कंस को सूचना मिली कि देवकी का 7वां गर्भ स्खलित हो गया। अब तो बड़ा प्रसन्न है, बोले इतनी भयभीत है देवकी के समय से पहले ही बच्चा गिर जाता है, इसको कोई पता ठिकाना नहीं है। सुखदेव जी कह रहे राजन, बोले ततो जगन मंगल मच्युतांशं और समाहितम सूर सुतेन देवी। कहा दधार सर्वात्मक आत्मभूतम और काष्ठाय आनंद करम मनसता। आज वसुदेव जी की पत्नी देवकी ने गर्भ को वैसे ही धारण किया है जैसे लकड़ी अपने गर्भ में अग्नि को धारण करती है। सभी देवता देवकी का दर्शन करने के लिए आने लगे। ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। और देखो भगवान के गर्भस्थ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी बढ़िया स्तुति भगवान ब्रह्मा ने की है। सत्य व्रतम, हे प्रभु आप सत्य व्रतधारी हो। भगवान ने गर्भ से ही पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले हमें मालूम है प्रभु। अरे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्य से योनिम निहितम च सत्ये। सत्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सारी बड़ी सुंदर स्तुति है। आप सत्यव्रतधारी हैं, आप सत्य से परे हैं, तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। आप सत्य के एकमात्र कारण स्वरूप हैं। आपको दोनों नेत्र सत्य और नेत्र हैं। ऐसे सत्यात्मक भगवान को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। देवकी घबरा रही थी। ब्रह्मा जी के तो कोई अम्मा है नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की अम्मा को ही अम्मा का संबोधन कह के हम भी अपना जीवन सफल कर लें। कहने लगे, बोले दिष्ट्याम्बते, हे मां देखो, अरे दिष्ट्याम्बते कुक्षिगता परापुमा और अंशेन साक्षात भगवान भवाय नाम। आज वही साक्षात परम पुरुष आपके गर्भ में है। मां भूत भयम भोजपतेर, कंस का भय छोड़ दो। गोप्ता यदु नाम भविता तवात्मजा, आज यदुकुल की रक्षा करने के लिए भगवान तुम्हारे आत्मज बन करके आ रहे। इतना कहकर देवकी को सावधान किया और ब्रह्मा जी का यहाँ से गमन होता है। इधर सुखदेव जी कहते राजन
भगवान के प्राकट्य का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। बोले अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना। काल पवित्र हो गया। दिशा प्रसेदु गगनम निर्मलो डिगणोदयं। अब ध्यान देना, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। सुखदेव जी वर्णन कह रहे, आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश में तारागण चमकने लगे, नदियां प्रसन्न सलीला, नदियों का जल प्रसन्न हो गया, पवित्र हो गया, सुख वायु सुख स्पर्श करने वाली बहने लगी, अग्नि दुजातियों के मन प्रसन्न हो गए, अग्नि कुंड में अग्नि जल उठी है। और बोले मंदम मंदम जलधरा जगर्ज अनुसागरम। बादल धीरे धीरे गर्जना कर रहे, क्यों? एक बार बादल क्षीर सागर के पास गए और क्षीर सागर से बादलों ने कहा कि प्रभु भगवान आपके अंदर रहते, हम दर्शन करना चाहते हैं। क्षीर सागर ने मना कर दिया, फटकार दिया। तो आज बादल जगर जो अनुसागरम, सागर के समीप पहुंचकर धीमे धीमे गर्जना कर रहे, क्योंकि भगवान के कानों में कोई दर्द न पैदा हो जाए। और क्षीर सागर से कह रहे कि देख लो, भगवान मेरे ही रंग को धारण करके आज पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे, राजन बोले उसी रात्रि देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्द्रव पुष्कला। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट होता है, आज देवकी के कोख से भगवान प्रकट हो गए। बोले सोई पर पूरन और अपार पार ब्रह्मराश, अब देवकी के गोरे एक बार ही गुरे परी। क्या सुंदर बालक हैं, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगीन दयाला, देवकी के हितकारी, भक्ति के पाला, देव दयाला, देवकी के हितकारी। हरे सिद्ध महाकारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हरे सिद्ध
है।